भारत के इतिहास में अगर किसी एक शख्सियत का नाम रहस्य, साहस और विवादों से जुड़ा है तो वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनकी जिंदगी जितनी इंस्पायरिंग थी उतनी ही रहस्यमयी भी थी। क्या वाकई उनकी मौत ताइवान में प्लेन क्रैश में हुई थी या वो जिंदा रहकर किसी गुमनाम पहचान के पीछे छिपे रहे? आखिर उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए हिटलर और जापान का साथ क्यों चुना, और क्यों आज़ादी के बाद भी भारत सरकार उनके परिवार की जासूसी करती रही? इस वीडियो में हम नेताजी के जीवन से जुड़े ऐसे ही चौंकाने वाले और अनसुने फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो उनके प्रति आपका नज़रिया बदल देंगे। नेताजी ने भारत की आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जाने का फैसला किया था, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश शासन को हराने के लिए हिटलर की नाजी जर्मनी और जापान का साथ लिया। साल 1942 में नेताजी ने हिटलर से मुलाकात की। हालांकि वो हिटलर के रेसिस्ट थॉट से सहमत नहीं थे, इसके बावजूद उन्होंने आज़ादी के लिए हर संभव रास्ता अपनाने का फैसला किया। जापान की मदद से उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी INA का फॉर्मेशन किया ताकि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाला जा सके। नेताजी का सपना था कि उनकी आज़ाद हिंद फौज भारत की धरती पर कदम रखे और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाले। उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और INA ने जापानी सेना के साथ मिलकर बर्मा और मणिपुर के रास्ते भारत में घुसपैठ की। हालांकि INA को पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं मिली और ब्रिटिश सेना ने उन्हें हरा दिया। इसके बावजूद उनकी कोशिश ने भारतीयों के दिलों में आज़ादी के जुनून को और भी बढ़ा दिया। INA के कई जवानों को बाद में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जनता के दबाव के कारण उन्हें रिहा करना पड़ा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और मोहनदास करमचंद गांधी के बीच गहरे वैचारिक मतभेद थे। जहां गांधी अहिंसा के समर्थक थे, वहीं नेताजी का मानना था कि आज़ादी के लिए हथियार उठाने की भी ज़रूरत है। 1939 में नेताजी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन गांधी और उनके समर्थकों ने उनका विरोध किया, जिसके चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद नेताजी ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी बनाई और आज़ादी के लिए एक अलग रास्ता चुना। उनसे जुड़ा एक और चौंकाने वाला रहस्य यह है कि आज़ादी के बाद भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस के परिवार पर करीब 20 सालों तक नज़र रखी। इस निगरानी का संचालन इंटेलिजेंस ब्यूरो IB ने किया, जो सीधा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को रिपोर्ट करता था। IB ने उनके घरेलू और विदेशी यात्राओं के दौरान उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी और चिट्ठियों को नियमित रूप से इंटरसेप्ट किया। नेहरू सरकार द्वारा इस तरह की जासूसी को लेकर कई विवाद हुए, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार पर इस प्रकार की निगरानी असामान्य थी। इससे कई सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि क्या सरकार को डर था कि अगर नेताजी लौटे तो राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है, या फिर नेताजी की लोकप्रियता से नेताओं के लिए खतरा हो सकता है। इस खुलासे से जुड़ी फाइल्स 2015 में सार्वजनिक की गई, लेकिन कई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अभी भी गुप्त हैं, जिन्हें नेताजी फाइल्स कहा जाता है। अगर नेताजी आज़ादी के बाद देश का नेतृत्व करते तो क्या भारत का भविष्य अलग होता? कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि नेताजी का नज़रिया भारत को एक मजबूत और मिलिट्री सपोर्टेड कंट्री बना सकता था, लेकिन क्या ये रास्ता सही होता या फिर देश को तानाशाही की तरफ ढकेल सकता था? यह एक सवाल है जिस पर आज भी चर्चा होती है। 1921 में नेताजी ने भारतीय सिविल सर्विस के एग्ज़ाम को पास किया और 4th रैंक हासिल की, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश सरकार के अधीन नौकरी करने से इनकार कर दिया और इस्तीफा दे दिया। यह कदम
उनकी देशभक्ति और अंग्रेजी शासन के प्रति विरोध का प्रतीक था। नेताजी ने जर्मनी में आज़ाद हिंद रेडियो की भी स्थापना की, जिसके माध्यम से उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए आवाज़ उठाई और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अनुसार नेताजी की 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। लेकिन क्या ये सच था? उनकी मौत पर हमेशा सवाल उठते रहते हैं। कई लोग मानते हैं कि ये प्लेन क्रैश केवल एक बहाना था ताकि नेताजी को दुनिया की नज़रों से दूर किया जा सके। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक नेताजी सोवियत यूनियन में रह रहे थे और उनकी मौत भी वहीं हुई। वहीं पे एक और चौंकाने वाली थ्योरी कहती है कि नेताजी ने भारत लौटकर गुमनामी बाबा के नाम से उत्तर प्रदेश में गुमनाम जीवन बिताया। गुमनामी बाबा का चेहरा, हाथ की लिखावट और इंग्लिश बोलने का अंदाज नेताजी से मिलता जुलता था। बाबा के कमरे से बोस के भाई शरद चंद्र बोस के लिखे पत्र भी मिले थे, जो इस थ्योरी को और भी मजबूती देते हैं। इन थ्योरीज पर 2005 में मुखर्जी आयोग ने जांच की और ये परिणाम निकाला कि बोस की मौत प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी और जापान के मंदिर में रखी हुई राख उनकी नहीं थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत का यह रहस्य आज भी पूरी तरह अनसुलझा है और इस पर नई रिसर्चेस चल रही हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।